आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। ये हमारा त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है। आप इसमें देखिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से हमें देखिए क्वेश्चन दे देगा, तो क्वेश्चन देने के बाद 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। तो 4 विकल्प में से जो हमारा विकल्प सही रहेगा उस पे उसको ही टिक करना है, या आप उमर सीट पे गोला बना के भर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा क्या होगा, 30 अंश होगा या 45 अंश होगा या 60 अंश होगा या 90 अंश होगा। तो चलिए पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2, और यहाँ देखिए अगर हम सेक थीटा में देखेंगे सेक के मान में किसका मान 2 आता है, तो हमारा यहाँ पे आप देखिए सेक थीटा में 2 हमारा 60 अंश के मान में आता है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश। यहाँ से हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है किसके बराबर है। देखिए साइन 60 अंश के बराबर है, या कॉस 60 अंश, या tan 60 है, या साइन 60 अंश। तो अब हम इसको हल करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ये किसके बराबर है। तो अब हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 2 tan 30 अंश, तो यहाँ से हम देखिए tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3। तो यहाँ पे हम 1/√3 रखेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 और पूरे का बटा 1, प्लस है तो प्लस लगेगा, और tan स्क्वायर 30 अंश है तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 बटे में 1 प्लस, अभी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे 2/√3, यहाँ से देखिए 3 1 के 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4/3। तो हम आगे हम 3 को 2 के पास भेज देंगे और 4 को √3 के पास। तो ये हमारा ऐसे आप बना लीजिए, इससे आसान हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 3 बटे में 4√3। अब यहाँ से देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 बार, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3, और ये हमारा 2 गुणे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 बटे में 2। अब हमारा देखिए √3/2 किस में आएगा, तो √3/2 हमारा साइन 60 में आएगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, साइन 60 अंश में साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर साइन 60 अंश। अब हमारा ऑप्शन साइन 60 अंश सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश
बटे में 1 + tan² 45 अंश बराबर है। तो अब हम tan 45 अंश का मान हमारा होता है 1, और अब tan 45 अंश का मान हम 1 यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - tan² 45 है तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 + अब यहाँ देखिए tan² 45 है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे में ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। जब हमारा 0/2 आया है तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी क्या है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसमें पूछा गया है क्या सत्य होता है, जब बराबर a हमारा बराबर है। तो अब इसमें से ऑप्शन में से हम पहले a = 0 अंश ले लेते हैं। अगर हमारा a = 0 अंश सही आ गया तो ये हमारा सत्य रहेगा, और नहीं आया तो असत्य रहेगा। ऐसे आप 30 अंश में a = 30 अंश भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे विकल्प में से a = 0 अंश लेने पर, यहाँ पे अब पहले हम sin 2a सॉल्व कर लेते हैं। sin 2a, तो sin 2a हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin, और 2 के जगह 2 हो जाएगा गुणे a के स्थान पे 0 अंश, तो ये हमारा आ जाएगा sin 0 अंश, और sin 0 अंश का मान हमारा होता है 0। अब अगला हल करेंगे, दूसरा लेंगे 2 sin a, तो यहाँ से लेंगे 2 sin a, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin a के स्थान पे 0 अंश रखेंगे 0 अंश, तो यहाँ पे अगर हम sin 0 अंश का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणे में 0 अंश, तो बराबर 0 अंश। हमारा देखिए दोनों में 0 अंश है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, और जब बराबर है तो हमें तो ऑप्शन मिल गया है, तो अब हम 0 अंश पे 0 अंश को सही मानेंगे। और अगर ऐसे a = 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश रखेंगे तो उसका अलग अलग मान आएगा, चाहे तो आप रख के हल कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 2 tan 30 अंश बटे में 1 - tan² 30 अंश बराबर है। तो ये किसके बराबर है हमको बताना है। तो हम लोग हल करेंगे, यहाँ में देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे गुणे tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 1 माइनस और tan² 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3, और यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे हमारा हो जाएगा 2/√3 पूरा का बटा 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 -1/3,
अब आगे हल करेंगे। 2/√3 पूरे के बटा 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भेज देंगे तो ये वाला हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 2 हमारा √3 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आगे हमारा हो जाएगा 3√3। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटे यहाँ पे √3 है तो √3 यहाँ पे लिखेंगे। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया, √3। हमारा √3 आया है। तो हमारा √3 देखिए tan 60 अंश के मान में हमारा √3 हमको मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको tan 60 अंश। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, तो किसके बराबर है ये हमको बताना है। तो हम लिखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4, यानी हम 4 को 3 के पास बगल में मतलब बटे में भेज दिए हैं, तो ये हमारा हो गया है tan थीटा बराबर 3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए हम tan थीटा हमको बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे sin थीटा के बटे में cos थीटा से भाग दे देंगे तो हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा पूरा का बटा 4 sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस नहीं है प्लस रहेगा, बटे में cos थीटा। अब यहाँ से देखिए cos थीटा और cos थीटा ये दोनों बटे में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आगे यहाँ से लिख लेते हैं 4 है और ये हमारा हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, हमारा tan थीटा होता है माइनस 1 और ये होता है 4 और sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी हमारा tan थीटा हो जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पे हम tan थीटा का मान हमारा 3/4 है, तो 3/4 रख देंगे, गुणे में 4 × 3/4 माइनस 1 और यहाँ पे भी 4 × tan थीटा का मान 3/4 है प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 यहाँ पे भी कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 3 - 1 और यहाँ पे बचेगा 3 + 1, तो ये हमारा 3 में से 1 जाएगा 2 बटे में 4, 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो ये हमारा आया 1/2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं हमारा 1/2 मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन सी में हमारा 1/2 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा
तो क्या होगा ये हमें ऑप्शन में से पता करना है। तो हम लिख सकते हैं 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से cot A का मान हम निकाल लेते हैं। cot A बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा cot A बराबर 4/3 आया। तो cot A बराबर हम जानते हैं आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब जानते हैं। अब हमें sec A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए हम साइड में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नामकरण कर देंगे A, B और C। यहाँ पे देखिए लंब हमको 3 दिया गया है, तो ये हमारा लंब है, ये 3 हो जाएगा। आधार हमको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और कर्ण का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार हमको पता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे मान। तो लंब हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है, 25। अब कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 5। कर्ण बराबर 5 आ गया। अब हम यहाँ पे 5 रख देंगे। अब हमसे सेक ए का मान पूछा गया है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर लिखेंगे, कर्ण हमारा आया है 5 और आधार कितना आया है 4, तो 5/4 हो जाएगा। अब हमारा देखिए कहाँ पे 5/4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पे हमें साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है और कॉस ए का मान हमको निकालना है। जब कॉस ए का मान निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/5। तो यहाँ से साइन ए बराबर 3/5 है, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो अब हम जो नहीं पता है वो समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। लंब हमको 3 दिया गया है, कर्ण हमारा 5 है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण का मान हमें 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। 25 और 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो आधार स्क्वायर बराबर हुआ
25 में से 9 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 16। आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, यानी ये हमारा 4 का स्क्वायर है। तो आधार हमारा 4 आ गया है। अब यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और हमसे कॉस ए का मान पूछा गया है, तो कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आधार हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो आधार का मान हमारा 5 है और कर्ण का मान कितना है, आधार का मान हमारा 4 है, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो 4/5 आया। कॉस ए बराबर 4/5। अब हम ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ हमारा 4/5 है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 4/5 है, तो इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।